Hello everyone, welcome to Ved Academy. So today we are solving NSO class 7 Olympiad workbook, okay? So today we will do wind, storm and cyclone chapter. इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियोस आपसे रिलेटेड मीन्स आपके चैप्टर से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए। नाइस एक्सप्लेनेशन कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलिए और उसके साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, तब तक के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 से 10 तक सॉल्व किया था। आपने अगर वो वॉच नहीं किया है तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। इस पार्ट में हम 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट सेफ एट ऑल इन अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म में कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सेफ नहीं है, यहाँ पे आपको बता रहा है। तो अगर आप घर में हैं तो आपको घर में रहना चाहिए। अम्ब्रेला का जो बोलते हैं ना, वो स्टिक जो होता है वो मेटल का बना होता है, तो इससे आपको लाइटनिंग लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं थंडरस्टॉर्म में, लाइटनिंग स्ट्राइक करने के। कार में है तो आपको कार में ही रहना चाहिए, घर पे है तो घर में ही रहना चाहिए। नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका जो जो इनकरेक्ट एक्शन है वो है एक्शन नंबर ए। आपको अम्ब्रेला लेके बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो स्टिक होती है वो मेटल से बनी होती है, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। क्या होगा, सोचो कि एक दिन अचानक से आपका जो धरती है वो रोटेट होना बंद हो जाएगा। उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होना, आपके सीजन चेंजेस होने, आपके विंड्स होना, मतलब विंड्स आसपास के एनवायरनमेंट में विंड होना, क्लाइमेट चेंज होना, सब कुछ उसी पे ही डिपेंड है। अगर अर्थ अपने एक्सिस पे घूमना बंद हो जाए तो क्या हो सकता है। ऑल विंड वुड ब्लो कर्व्ड। सारे विंड जो होंगे वो कर्व्ड की तरफ ब्लो करेंगे, कर्व्ड ब्लो करेंगे एंड डिफ्लेक्टेड एट इक्वेटर ओनली। या आपको क्या बोला गया है, ऑल विंड वुड नॉट ब्लो कर्व्ड एंड डिफ्लेक्ट एट अ पोल्स ओनली। पोल्स के तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। या फिर आपको बोल रहा है ऑल विंड वुड ब्लो स्ट्रेट ब्लो करेंगे फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया एंड डाई व्हेन द प्रेशर इज इक्वलाइज्ड। जब प्रेशर इक्वलाइज्ड हो जाएगा तो फिर सब डाई हो जाएंगे, मीन सब इक्वल हो जाएंगे। तो ये सही ऑप्शन है, क्योंकि आपके विंड स्ट्रेट, जाहिर सी बात है जब आपकी अर्थ रोटेट ही नहीं कर रहे तो आपके विंड कैसे ब्लो करेंगे, स्ट्रेट ब्लो करेंगे। हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में जाएंगे और लो प्रेशर एरिया में वो इक्वलाइज्ड हो जाएंगे, राइट। नंबर डी में आपको बोला है ऑल विंड वुड ब्लो स्ट्रेट फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू द हाई प्रेशर एरिया एंड डाई व्हेन द प्रेशर इज इक्वलाइज्ड। तो यहाँ पे भी वो चीज़ सही है, लेकिन लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर दिया है, हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर दिया है। तो यहाँ पे आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर शोज अ टोर्नाडो। टोर्नाडो किससे दिखा रहा है, तो मैंने हमेशा से आपको अभी थोड़ी देर पहले के ही वीडियो में मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि जब स्काई से ग्राउंड तक एक फनेल शेप्ड का साइक्लोन होता है, तो आप उसे क्या बोलते हैं, टोर्नाडो कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के ये आंसर बताना है, विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, आप मुझे बताइए कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो 13 नंबर में आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में समझाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ही करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है व्हेन द हाई स्पीड विंड्स ब्लो एन अम्ब्रेला हेल्ड अपराइट समटाइम गेट अपटर्न्ड द रीजन बिंग। तो ये चीज़ ना आपके साथ एक बार ना एक बार तो ज़रूर हुआ है, मेरे साथ हुआ है, और मुझे लगता है हर किसी के लाइफ में ये एक बार ज़रूर होता है। जब भी हाई स्पीड में आप अम्ब्रेला लेके बाहर निकलते हैं तो आपका अम्ब्रेला जो है वो अपराइट, मतलब नीचे की तरफ होता है, कभी कभी अपराइट के ऊपर अपटर्न हो जाता है, और वो बहुत फनी सिचुएशन होता है, राइट। तो यहाँ पे वो किस वजह से होता है, यहाँ पे ये पूछा है।
दिस इज ड्यू टू द हाई स्पीड wind and a high pressure zone above and below the umbrella is created. नंबर बी में बोला है द एयर प्रेशर अबव द अम्ब्रेला बिकम लोअर देन बिलो इट. नंबर सी में आपको बोला है द एयर प्रेशर बिकम द अबव द अम्ब्रेला बिकम्स हायर देन बिलो इट. नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ. आपका अम्ब्रेला अपराइट समटाइम्स क्यों हो जाता है, टर्न क्यों हो जाता है, जो एयर प्रेशर अबव द अम्ब्रेला होता है, मतलब जो एयर प्रेशर पहले अम्ब्रेला के ऊपर होता है, जब वो लोअर देन बिलो इट, जब नीचे की तरफ आ जाता है तो वो क्या होता है, अपराइट के ऊपर टर्न हो जाता है. जाहिर सी बात है, जब प्रेशर ऊपर से हो तो चीज़ें नीचे की तरफ पुश होगी, जब प्रेशर नीचे से हो तो चीज़ें क्या होगी, ऊपर की तरफ पुश होगी, राइट. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ साइक्लोन इज आर इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है. तो ऑप्शन 1 में बोला है साइक्लोन आर अकम्पनीड बाय वेरी स्ट्रांग विंड. तो ये सही है, साइक्लोन जो है वो वेरी स्ट्रांग विंड के साथ अकम्पनीड होती है. मतलब जब भी साइक्लोन आता है तो यू कैन फील द स्ट्रांग विंड्स अराउंड यू. ओके, नाउ नंबर 2 में आपको बोला है द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ हाई प्रेशर एरिया. दो उसके जो सेंटर होता है वहाँ पे बहुत हाई प्रेशर एरिया माना जाता है, तो ऐसा नहीं है, इट इज़ अ लो प्रेशर एरिया. ना साइक्लोन आर ऑल्सो नोन एज टाइफोन इन अमेरिका कॉन्टिनेंट. साइक्लोन को टाइफोन नहीं हुरिकेन कहा जाता है अमेरिकन कंटिनेंट में. ओके, देयर इज़ अ हेवी रेनफॉल इन द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन. साइक्लोन के सेंटर में बहुत ही हेवी रेनफॉल होती है, तो ऐसा नहीं है. नो रेनफॉल कॉज्ड इन द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन. ओके, तो ऑप्शन 2, 3, 4 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पे नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, let's do the question number 16. read the given statement and select the correct option. statement 1 and statement 2 को आपको पढ़ना है और इसका select option मतलब इसका जो correct option है उसे select करना है. ओके, तो एरोप्लेन यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में दिया है एरोप्लेन आर मेड टू रन ऑन द रनवे बिफोर टेक ऑफ सो दैट दे कैन एक्वायर द नेसेसरी लिफ्ट. तो ये आपने हमेशा से इवन हर दिन टीवी में या फिर कहीं तो देखा ही होगा कि जब भी एरोप्लेन लिफ्ट होता है उससे पहले वो रनवे पे रन होता है, थोड़े माइल्स तक रन होता है एंड फिर उसके बाद वो लिफ्ट होता है, राइट. और नंबर 2 में बोला है एज द वेलोसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस एट अ प्लेस प्रेशर डिक्रीजेस. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो सही है और स्टेटमेंट 2 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ओके, अब मैं बताती हूँ क्यों. जब रनवे पे एरोप्लेन जब रनवे पे अगर रन नहीं करेगा तो वो जिस तरीके से एक्वायर करना चाहता है अपने टेक ऑफ को, वो एक्वायर नहीं कर पाएगा. बिकॉज अगर क्योंकि उसके जो विंग्स होते हैं उसमें उसके जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस होता है. उसमें डिफरेंस को हटाने के लिए वो वैसे करते हैं कि रनवे पे पहले उसे रन करते हैं एंड फिर जाके उसे जब उन्हें लगता है कि अब दिस प्रेशर इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन तब जाके वो उसे क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. Okay, let's do the question number 17. Question number 17 में बोला है lightning is a stream of the following electron it's occur when. Okay, तो यहाँ पे बोला गया है lightning is a stream of a following electrons it's occur when charges accumulated on the cloud discharged through it. A huge mass of charged layer of a cloud discharged with the earth. तो इसके ऑप्शंस क्या है. ऑप्शन ए में बोला है ओनली 1 इज करेक्ट, नंबर बी में बोला है ओनली 2 इज करेक्ट. तो हमेशा याद रखिए लाइटनिंग जो है इट इज अ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. इट्स ऑकर, जब ये ऑकर होता है तो चार्जेस जो होते हैं वो क्लाउड के एक्यूमुलेट होते हैं विद डिस्चार्ज थ्रू इट, और जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो एक ह्यूज मास ऑफ चार्ज लेयर ऑफ अ क्लाउड डिस्चार्ज विद द अर्थ. तो आपने लाइटनिंग का भी ये एक चीज़ सुना होगा व्हेन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो टकराते हैं लाइटनिंग्स ऑकर, और यू कैन से इट व्हेन द प्रेशर बेल्ट ऑफ अ लोअर एंड अ हाई प्रेशर बेल्ट जब वो एक तरीके से एक दूसरे से अचानक टकराते हैं तो ये लाइटनिंग ऑकर होती है.
तो उसी तरीके से लाइटनिंग इन अ स्ट्रीम ऑफ अ स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन ऑकर व्हेन द चेंजेस accumulated on the wind discharge through it or a huge masses of charged layer of a cloud discharge with the earth. ओके तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ. तो यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट आंसर. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला है द फिगर शोज अ बॉटल फिल्ड विथ वार्म वाटर first and then emptied and a cap with put tightly. Then the cold water was poured on it. The shape of the bottle get distorted. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बॉटल है जिसे वार्म वाटर से पहले फिल किया गया और फिर उसका पानी निकाल के वहाँ पे कैप टाइटली लगा दिया गया. तो जब कोल्ड वाटर फिर से उस पर डाला गया तो बॉटल क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया, मीन्स टूट गया, उसका शेप बदल गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूँ. जब बॉटल में गर्म पानी डाला, ठीक है, एंड फिर उसमें से जब गर्म पानी उन्होंने पूरी तरीके से निकाल दिया, फिर उन्होंने क्या किया है कि बॉटल को कैप लगा दिया है, कैप कवर कर दिया है. तो उसके अंदर क्या बचा, पानी तो उन्होंने निकाल दिया, ठीक है, तो उसमें बच गए स्टीम जो कंडेंस हो गए एंड क्या हो गया, वहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो गया और वहाँ पे क्या हो गया, खालीपन हो गया, दैट इनसाइड द कंटेनर, राइट. तो फिर जब बाहर से फिर उन्होंने जब कोल्ड वाटर डाला तो उसके साथ क्या हो गया, वो जो वहाँ पे प्रेशर जो बिल्ड हुआ आउटसाइड, मीन्स जो बाहर से एयर जो अंदर गया उसकी वजह से जो प्रेशर बिल्ड हुआ इनसाइड द बॉटल, इसकी वजह से बॉटल का शेप जो हो गया वो डिसऑर्डर्ड हो गया. समझ में आया. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में आपको क्या बोला है, एटमॉस्फेरिक इज मोर देन एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल. जाहिर सी बात है, इनसाइड जो बॉटल में जो एयर प्रेशर है, ऊपर से मतलब बाहर से जो एयर प्रेशर की वजह से वो क्या हो गया, डिसऑर्डर्ड हो गया, एज द एयर वॉज ड्रिवन आउट. और नंबर 2 में आपको बोला है एयर एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द सरफेस विथ विच इट कम इन कॉन्टैक्ट में आने की वजह से एयर एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द सरफेस, जिसकी वजह से बॉटल डिसऑर्डर्ड हो गया. तो स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 1 जो है वो एक तरीके से कंक्लूजन है, वेयर स्टेटमेंट 2 इज द फर्स्ट पार्ट में होना चाहिए. एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन द प्रेशर इनसाइड द बॉटल. इनसाइड द बॉटल में जो प्रेशर था और बाहर से जो प्रेशर डाला उसमें कांटेक्ट होने की वजह से ये डिसऑर्डर्ड हो गया. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हम वो देख लेते हैं. ए में बोला है स्टेटमेंट 1 इज द कंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट 2. बी में बोला है स्टेटमेंट 2 इज द कंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट 1. ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है वो 1 होना चाहिए था एंड 1 जो है वो 2 होना चाहिए था. इसलिए हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला है ऑब्जर्व द गिवन फिगर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस. तो ये फिगर को आपको देखना है और आप इससे इन्फर क्या कर सकते हैं, आप इसे क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो नंबर ऑप्शन ए में आपको बोला है रिड्यूस एयर प्रेशर कैन लिफ्ट ऑब्जेक्ट. एयर प्रेशर में अगर रिड्यूस कर दिया गया तो वो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर देगा. हाई विंड स्पीड रिड्यूस एयर प्रेशर. हाई विंड जो होगी वो स्पीड अप कर देगा एंड रिड्यूस एयर प्रेशर. नाउ नंबर सी में बोला है एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग. एयर एक्सपैंड होता है अगर वो हीट होता है. तो अब नंबर डी में बोला है एटमॉस्फेरिक इंक्रीजेस विद अ डिक्रीज इन टेम्परेचर. तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा नंबर बी, हाई विंड स्पीड रिड्यूसेस एयर प्रेशर. अगर हाई स्पीड रहेगा विंड में तो वो एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देती है. ठीक है, अब यहाँ पे जब दोनों बलून को ब्लो, मतलब यहाँ पे ब्लो किया गया, यहाँ पे एयर को ब्लो किया गया है बिटवीन 2 बलून, तो क्या हुआ है, स्पीड जो है एयर की इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से एयर प्रेशर जो है बिटवीन 2 बलून्स वो रिड्यूस हो गया. और वहीं पे अदर साइड में अगर आप देखोगे प्रेशर जो बलून पे पड़ा है बीइंग हायर, राइट, पुशेस द बलून टुवर्ड्स ईच अदर. इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ईच अदर की तरफ पुश कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 20.
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, रोहन ब्लो एयर विद अ स्ट्रॉ नियर द ओपनिंग ऑफ अनदर स्ट्रॉ। तो रोहन को आप देख सकते हैं, उसने क्या किया है, एक स्ट्रॉ से दूसरे स्ट्रॉ को उसने ज्वाइन किया है और उसे बॉटल के अंदर डाला है। क्या लगता है आपको ये कौन सा बॉटल होगा, कोको कोला या पेप्सी? खैर कोई भी बॉटल हो। यहाँ पे देखिए, रोहन ब्लो एयर विद अ स्ट्रॉ नियर द ओपनिंग ऑफ अनदर स्ट्रॉ। दूसरे स्ट्रॉ के ओपनिंग के पास उसने क्या किया है, अपना स्ट्रॉ लगाया है जिसे उसने माउथ से अटैच किया है अपने। विथ हैज इट्स other end in a soft drink bottle as shown in the given figure. The level of the soft drink in the straw rises up as soon as the air is blown over its open end. Which one is the following best explanation the reason for rise in level of the drink? Blowing of air increases pressure over the open and the end of the straw. Blowing of air decreases the pressure on the surface of soft drink in the bottle. Blowing of air decreases pressure over the open and end of straw. Blowing of air increases the pressure on the surface of soft drink in the bottle. तो इसका सही आंसर होगा कि blowing of air decreases pressure, ठीक है, over the open and the end of straw। क्योंकि जब भी एयर को ब्लो किया जाएगा तो प्रेशर जो है ओपन एंड जो बोलते हैं ना एंड स्ट्रॉ में डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से एयर और जब भी लिक्विड जो एक बार मतलब कांटेक्ट पे आते हैं उसकी वजह से वो मूव अप। तो इसका सही आंसर होगा नंबर सी, बिकॉज ब्लोइंग ऑफ एयर डिक्रीजेस प्रेशर ओवर द ओपन एंड द एंड स्ट्रॉ। जब भी आप एयर ब्लो करेंगे तो जो स्ट्रॉ होगा उसका ओपन और एंड जो होगा वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से जब एयर और लिक्विड कांटेक्ट में आते हैं तो वो मूव करते हैं, राइट, बिकॉज इट मूव कहाँ पे मूव करते हैं, फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन टू द लो प्रेशर रीजन। तो इसी वजह से इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप को तब भी कोई डाउट रह जाता है, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं फिर से उस कमेंट को पढ़ के उसी में ही आंसर देने की कोशिश करूँगी। और तब तक ऐसे ही बने रहिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।